हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राम नर्सिंग एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज सेकंड क्लास है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन को ही एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी वो है जो एंटीजन के खिलाफ काम करती है। एंटीजन क्या है? जैसे अपन को इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल सब्सटेंस से इन्फेक्शन हुआ, तो उसके खिलाफ लड़ने का काम करती है एंटीबॉडी। अपनी बॉडी को बचाने का काम करती है एंटीबॉडी। तो आज इसी के रिलेटेड क्लास है इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। ये कितने टाइप की होती हैं, इनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। अगर आपके अंदर जुनून है कामयाबी के लिए तो आप कर सकते हो। सोच तो हर कोई लेता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। सोच नहीं सकते, जुनून होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, चलिए एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है? व्हाट इज एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ को ही इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, जो अपनी बॉडी को बचाने का काम करती है इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया, वायरस या अदर हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ कहाँ होती हैं? ये एंटीबॉडीज़ फाउंड इन सीरम में होती हैं। फाउंड इन सीरम, सीरम में होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक टू एंटीजन के लिए, एंटीजन के खिलाफ ही काम करती हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन को ही एंटीजन कहते हैं, सॉरी, इम्यूनोग्लोबुलिन को ही एंटीबॉडीज़ कहते हैं। कितने टाइप की होती हैं? ये 5 टाइप की होती हैं। 5 टाइप की, IgM, IgG, IgA, IgE और IgD टाइप की होती है। IgM क्या करती है? IgM द फर्स्ट एंटीबॉडीज द बॉडी मेक व्हेन इट्स फाइट अ न्यू इन्फेक्शन। अगर आपको कोई न्यू इन्फेक्शन हुआ है तो उसके खिलाफ सबसे पहले लड़ने के लिए कौन जाएगा? IgM जाएगा। ठीक है, IgM एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन। ये IG एंटीबॉडीज़ क्या शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, वाइल द बॉडी मेक अदर एंटीबॉडीज़, अदर एंटीबॉडीज़ से इस शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहले लड़ने के लिए जाएगी। अगर कोई बाहर से इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया, वायरस का या हार्मफुल सब्सटेंस कोई बाहर से इन्फेक्शन हुआ, तो उससे सबसे पहले लड़ने के लिए कौन जाएगी? IgM जाएगी। ठीक है, अगली है IgG। IgG क्या? मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज़ यही, ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज़ कौन सी है? IgG। ठीक है, विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। ये प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन से। ठीक है, अगली है IgA, IG एंटीबॉडीज़। IgA फाउंड इन लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज सलाइवा, टीयर और ब्लस्ट मिल्क। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपने खाने की नली होती है ना, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन होता है जहाँ पे, वहाँ पाई जाती है। एज वेल एज सलाइवा, अपने जो मुंह में सलाइवा होता है वहाँ पाई जाती है। टीयर, अपने जो आंसू होते हैं उसमें पाई जाती है। ब्रेस्ट मिल्क में IgA होता है। ठीक है, अगली है IgE। IG क्या? प्ले ए रोल ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको एलर्जिक कोई सी भी रिएक्शन हुई है, उसमें सबसे पहले IgE रोल निभाएगी। ठीक है, अगली IgD, द लीस्ट अंडरस्टूड एंटीबॉडी। सबसे कम एंटीबॉडीज IgD होती है। ठीक है, विद ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड।
ब्लड, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड में होती है, ठीक है। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके लिए, कुछ एंटीबॉडीज़ के लिए, ये रेस कर दें। ठीक है, अब इनमें से सबसे अधिक मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज इज IgG होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा होती है IgG। IgG कितनी होती है? 80%, 80% इम्यूनोग्लोबुलिन होती है सबसे ज़्यादा। मोस्ट हैवी एंटीबॉडी, सबसे हैवी एंटीबॉडीज़ होती है IgM, सबसे हैवी एंटीबॉडीज़ कौन सी होती है? ये IgM, ठीक है, मोस्ट हैवी। मैक्सिमम अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा डेली प्रोडक्शन होता है IgG का, डेली प्रोडक्शन, ठीक है। IgG का डेली प्रोडक्शन लिखते जाना आप लोग, ठीक है, नोट्स बनाते जाना। मिनिमम डेली प्रोडक्शन, सबसे कम मिनिमम, और ये मैक्सिमम, मैक्सिमम ज़्यादा इंक्रीज, ठीक है, मिनिमम मतलब कम, ठीक है। मैक्सिमम हाफ लाइफ किसकी होती है? IgG की, इसकी मैक्सिमम हाफ लाइफ होती है, 23 दिन का इसका हाफ पीरियड होता है, ठीक है। एंटीबॉडी सीन इन रीसेंट इन्फेक्शन, पता ही है, रीसेंट इन्फेक्शन में तो IgM। एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को पता ही है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgM ही रोल निभाती है, ठीक है। ये इरेज कर दें। ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्म, अगला पॉइंट है एंटीबॉडी फॉर्म इन अर्ली फीटल लाइफ, सबसे जल्दी फीटल लाइफ में कौन बनाती है? IgM, ठीक है, फीटल लाइफ IgM। एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, फर्स्ट में तो जाएगी IgM सबसे पहले, और सेकंड में जाएगी IgG, ठीक है। पहले जब इन्फेक्शन हुआ तो IgM जाएगी, उसके बाद फिर IgG जाएगी, ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस कौन सी एंटीबॉडीज करवाती है? IgM हीमोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्लेसेंटा क्रॉस करेगी IgG प्लेसेंटा क्रॉस करती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट कौन सी रहती है? वो बताया है IgA, ठीक है। एंटीबॉडी फाउंड इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, अगर पैरासाइटिक कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ उसके लिए जिम्मेदार है IgE, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। एंटीबॉडी सीन इन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, इमीडिएट के लिए भी जिम्मेदार है IgE, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है? IgE जिम्मेदार है, ठीक है। एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड में कौन होती है? IgM ब्लड में होती है।
एक एंटीबॉडी है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, उसको क्या नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड र्यूमेटिक अर्थराइटिस के लिए यूज़ होती है, उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, ठीक है। एबनॉर्मल एंटीबॉडी सीन इन मल्टीपल मायलोमा। मल्टीपल मायलोमा में कौन सी एंटीबॉडी एबनॉर्मल हो जाती है? बीजेपी बोलते हैं उसको, बीजेपी, वेंस जॉन्स प्रोटीन, वेंस जॉन्स प्रोटीन, ठीक है। ये मल्टीपल माइलोमा में एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल एंटीबॉडी सीन इन मल्टीपल माइलोमा में बीजीपी, वेंस जॉन्स प्रोटीन, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगली क्लास लेके अपन फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी एडवाइस देनी हो या कुछ सुधार लाने की हमें ज़रूरत हो तो आप एडवाइस ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।